नमस्कार, मैं हूँ माधुरी कटरे ब्रह्म। आप देख रहे हैं पी फॉर पॉलिटिक्स। आज के अंक में हमारी मेहमान हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र की जानी-मानी लोकप्रिय विधायक हिना कांवरे जी। हिना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की और इस अंक की शुरुआत करते हैं आपके गुज़रे कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों की। तो क्या कुछ आप कर पाईं, क्या कुछ करना बाकी रह गया? देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अभी मेरी प्राथमिकता में आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान रहेंगे। अभी भी थे और आगे भी किसान ही रहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नहरों की स्थिति बहुत ख़राब है। हुँ। मैंने इस पूरे 5 साल में बहुत मेहनत की कि हमारे यहाँ जो नहरें हैं उसकी लाइनिंग का काम हो जाए, नहरें पक्की हो जाए, लेकिन वो अभी तक उसमें सफलता मिली नहीं है। लेकिन आगे मेरा वही टारगेट रहेगा। और कुछ बड़े कामों की बात करें तो क्या कुछ इस क्षेत्र को सौगातें दे पाईं आप? देखिए, रोड, पुल, पुलिया ये तो सब कंटिन्यूअसली बन ही रहे हैं मेरे क्षेत्र में। सिविल कोड भी हमारा पिछले टर्म में खुल गया। बहुत सारी चीज़ें अभी आई हैं नई। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से महत्वपूर्ण ये बात को मानती हूँ कि काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने नेता पर विश्वास जनता का, वो मैंने पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि इन 10 सालों में सबसे बड़ी जिसको मैं वो मानती हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूँजी है, जो सबसे बड़ा जिसको मैं मानती हूँ वो है लोगों का विश्वास, वो मुझे मिला है। लांजी क्षेत्र की अगर हम बात करें हिना जी, तो यहाँ पर डबल मनी एक ऐसा मुद्दा है जो गुज़रे दिनों बहुत गरमाया रहा। ख़ासकर लांजी क्षेत्र की हम बात करें तो लोगों ने बहुत आर्थिक नुकसान भी उठाया। इस पूरे डबल मनी कांड का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ना आपको दिखाई देता है? देखिए, चुनाव का असर तो आने वाले समय में आप लोगों को सभी को पता चलेगा। हालाँकि हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को पता है कि मैंने पहले दिन से इस डबल मनी वाले मामले को लेकर हमेशा लोगों को समझाइश देने का काम किया और हमेशा मैंने इस बात पर फ़ोकस किया कि लोग इन सब गलत चीज़ों में ना पड़ें। इवन देन ऐसे मैटर को मैंने विधानसभा में भी उठाया और मैं आज भी आपके माध्यम से मैं अपनी जनता से कहना चाहती हूँ कि वो उनको पैसे वापस मिलेंगे। मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ, लेकिन उनको कानून का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि वो ये सोच रहे होंगे कि जो लोगों ने पैसा उनका लिया है डबल करने के लिए, वो उनको पैसा देंगे, तो वो इस बात को अपने दिमाग से हटा दें क्योंकि अभी जो कानून बना है, जो 2019 में जो लॉ आया है, वो बना ही केवल जो हमारे लोग पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ही बना है। तो उन लोग को ये विश्वास रखें कि उनको ये पैसा मिलेगा, बस उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और वो सीबीआई को ये मैटर चला गया, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी विधानसभा में कि कैसे भी मैटर सीबीआई को चले जाए और आज ये मामला सीबीआई को चला गया है। तो मैं पूरी जनता से कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस मामले में सामने आइए, सभी थानों में जाकर आप अपनी एफआईआर करवाइए और जिस भी रूप में आपने जैसे भी पैसे दिया है उसको आप जो सही है वो बात बताइए। हुँ, हुँ। आपको ये बात बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई, जब पैसे डबल हो रहे थे तो लालच में आके हमने किया, क्योंकि इस बात को तो मैंने विधानसभा में बोला है। हुँ। आप उसका वीडियो यदि देखेंगे विधानसभा में जो मैंने बोला है, तो मैंने खुलकर इस बात को बोला है। इसलिए इसमें कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सामने आए और जिसने जहाँ जहाँ जैसे जैसे पैसा लगाया है, जिसके माध्यम से लगाया है, उन सबकी आप जानकारी दें ताकि जब सीबीआई की जांच हो और पैसा जब पकड़ में आए तो वो पैसा हम उन लोगों को दे सकें। क्योंकि आज यदि सीबीआई ने पैसा पकड़ भी लिया तो बांटेगी किसको? जब हुँ। तक उस पैसे पर कोई क्लेम नहीं करेगा कि ये पैसा मेरा है या हमने दिया है, तो उसके लिए उनको प्रशासन का और पुलिस का सहारा लेना ही पड़ेगा। जी। ये तो रही डबल मनी कांड की बात, लेकिन लांजी क्षेत्र में इन दिनों राजनीति भी थोड़ी गरमाई हुई इसलिए है क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो हैं वो संभावित माना जा रहा था कि रमेश भटेरे जी आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा की सूची में नाम आया राजकुमार जी का, है ना? तो ये राजकुमार कर्राहे जी और रमेश भटेरे जी का अंतर्द्वंद, कहीं ऐसा नहीं लगता कि हिना जी को वॉकओवर मिल रहा है एक तरह से? नहीं, पिछले 2 बार से रमेश भटेरी जी को मैं हराते जा रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यदि टिकट उनको भी मिल रही होती तो बल्कि हमको तो ज़्यादा क्रेज़ था कि रमेश भटेरी जी मैदान में आए, क्योंकि पूरे 5 साल हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका सामना-सामना भटेरी जी से होता रहा है। तो उनकी सबकी दिली इच्छा थी और मेरी खुद की भी दिली इच्छा थी, क्योंकि फ़ील्ड पर वही थे बीजेपी की तरफ से। तो हम तो चाहते थे कि उनको ही टिकट मिले, लेकिन अब जब टिकट पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है, तो जो मैदान में आया है, मुझसे भी लड़ाई लड़ेंगे और वो तो वैसे भी हम लोगों के लिए बड़ी बात ये है कि आज हमने सामने कौन मैदान में है इसको देखकर चुनाव डिसाइड नहीं करते। हमने जो काम किया है या हम जो काम करेंगे, हम उसको लेकर मैदान में जाते हैं। हिना जी, एक जनसामान्य में ये भी चर्चा रहती है कि आप फ़ील्ड पे या लोगों पे से कम जुड़ पाती हैं, आप संगठन में ज़्यादा समय देती हैं, तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र की जनता कहती है कि हिना जी हम तक नहीं पहुँच पाती, तो ये मिथक है या सच है?
सरासर झूठ है, क्योंकि मुझसे जितना इज़ी गोइंग तो मुझे नहीं लगता कि कोई मिलता होगा। आप तो अभी मेरे घर में आई तो आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ तो सीधे मुलाकात होती है, चाहे मैं घर पे रहूँ, चाहे मैं क्षेत्र में रहूँ। और रही बात जहाँ तक संगठन की, तो निश्चित रूप से संगठन में तो काम करना पड़ता है। और आज अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में आपको बड़ी जवाबदारी मिले या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें आपकी एक पहचान बने, तो आपको बाहर निकल कर भी काम करना पड़ता है। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि लांजी की जनता बहुत समझदार है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि हमारी लीडर यदि चारों तरफ घूमकर मेहनत करेगी तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो हमारे लांजी विधानसभा को ही मिलेगा। क्योंकि मेरी तो प्राथमिकता ही लांजी है भाई, मेरी तो शुरुआत ही लांजी से है, तो मेरे लिए तो हर चीज़ प्रायोरिटी में लांजी ही रहेगा, था है और आगे भी रहेगा। संगठन में आपकी एक खास जगह है हिना जी। प्रदेशाध्यक्ष जी से आपकी सीधी मुलाकात है और कई जिम्मेदारियों को आपने पूरा किया है। जो ये बोध सिंह भगत जी और अनुभा मुंजारे जी को कांग्रेस में ला पाने की बात है, तो ये कैसे दिमाग में आया आपके? क्योंकि बहुत बड़ा प्रयास रहा है आपका और लाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है? देखिए, वो जिस दिन से आए हैं उस दिन से लगातार जो है वो एक अलग माहौल पूरे ज़िले में बना है। इवन देन कल मैं बरघाट में थी और बरघाट में भी मैंने देखा कि बोध सिंह भगत जी की एंट्री के बाद बरघाट में भी एक अलग माहौल दिखा। तो एक जब सीनियर लीडर आपकी पार्टी में शामिल होता है तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होती है। और इनको लाने का जो प्रयास है, आप जो बोल रही हैं, ये मेरा अकेले का नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं और जो पुराने लोग हैं, मैं उनके साथ संपर्क में हमेशा रहती हूँ और उनके क्या मार्गदर्शन होते हैं मैं उस पर काम करती हूँ। और हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो भोपाल में हैं, जो हमारे, उन सब का क्या मार्गदर्शन मिलता है मैं उस अनुसार काम करती हूँ। और उसी का प्रतिफल है कि आज दोनों नेता हमारे पास है। भई अनुभा मुजारी जी पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रही हैं, लोधी समाज से आती हैं। आज एक अलग क्रेज़ है उनका आने से समाज में भी और पूरे ज़िले में भी। बोध सिंह भगत जी का तो मुझे लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में सर्वमान्य नेता है। मतलब गौरीशंकर बिसेन जी की टक्कर में आपने बोध सिंह भगत जी को बखूबी तैयार करके उतार दिया है अब। तैयार नहीं, वो तो जब बीजेपी में थे तब भी बोध सिंह भगत जी हमेशा गलत बातों का विरोध किया करते थे और शायद इसी का दुष्परिणाम हुआ कि पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया। वो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, गौरीशंकर बिसेन जी की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते थे और उसी का परिणाम हुआ कि उनको पार्टी ने बाहर किया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास आज वो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई पे चलती है और मुझे लगता है कि वो यहाँ ज़्यादा खुलकर काम कर पाएंगे। लेकिन उनके आने से पार्टी में कुछ अंतर्कलह का माहौल भी बन रहा है क्योंकि कटंगी क्षेत्र से केसर बिसेन जी संभावित प्रत्याशी थीं और अब ऐसे में पार्टी किसे टिकट देती है ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से उनका भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि नए प्रत्याशियों के आ जाने से पुराने कार्यकर्ताओं में कुछ रोष है? देखिए, केसर बिसेन जी को आप शक्ति प्रदर्शन के नाम से इसलिए मत जोड़िए कि जो कार्यक्रम उन्होंने करवाया वो उन्होंने कांग्रेस के नाम पे करवाया। तो आज तो कांग्रेस के नाम पर यदि आप कोई भी कार्यक्रम करवा रहे हो और उसमें अपना नाम आप उसमें शामिल कर रहे हो, तो ये शक्ति प्रदर्शन मैं नहीं मानती। केसर बिसेन जी अपना शक्ति प्रदर्शन करे, अपने नाम से करे, क्योंकि वहां तो कितने लोगों ने, भाई मुझे भी पता चला कि वहां पर जब बोलने की बात आई तो कई हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हम पंजे के साथ है, जो पंजा लेकर आएगा हम उसके साथ है, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। अब वो कांग्रेस के नाम पर यदि भीड़ इकट्ठा करे और उसको अपना शक्ति बताए तो ये तो गलत है। शक्ति प्रदर्शन करना है तो आप अपने नाम पे करो, फिर देखते हैं कि लोग कितने आते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि जो माहौल बना है वो कांग्रेस का बना है, व्यक्ति विशेष का नहीं है। 6 विधानसभा सीटें हैं। कितनों में जीत के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं हिना जी? 6 की 6, 100% हम 6 की 6 जीतेंगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम 150 पार सीट करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि उस 150 में हमारी 6 की 6 जिले की सीटें जीतकर हम जाए। 6 की 6 सीटें आ गई, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई। लांजी को क्या कुछ खास सौगात मिल सकती है? जब इतनी मेहनत लांजी की विधायक से चारों तरफ करवाया जा रहा है तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो लांजी की विधायक को शिरोधार्य होगा। आखिर में हमारे तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी हिना जी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समय है ये बहुत चुनाव का समय है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने नए मतदाता हैं वो लोग इस बार जो पहली बार वोट करें, खासकर उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को चुनो जो वास्तव में ज़िले के विकास में मददगार साबित हो। और जो हमारे पुराने मतदाता हैं उनको तो मैं क्या समझाऊँ, मेरे से तो ज़्यादा अनुभव उनके पास है। हम चाहेंगे कि आपका जो बहुमत मिले और जो जीत हो वो इतनी बड़ी जीत हो ताकि ये बात समझ में आए, प्रदेश में ये मैसेज जाए कि जो भी जीत हो वो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसका मतलब है कि सरकार का परिवर्तन चाहते हैं। जो भी भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है, जो भी गतिविधियां इस सरकार की चल रही है, उन सब से निजात पाना चाहती है पब्लिक, इसलिए उन्होंने इतने अंतर से लोगों को जिताया है। ये मैसेज हमारे जो मतदाता हैं उनके माध्यम से लोगों में जाए, पूरे प्रदेश में जाए। जी, हिना जी आपने बातचीत की हमसे, हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद, बहुत शानदार आपका इंटरव्यू रहता है। मैं दूसरी बार आपके साथ कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि आपकी जैसी महिला इस टीम में जुड़ी हैं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि जब भी मैं पत्रकारों को देखती थी या मीडिया वालों को देखती थी, तो वहाँ हमेशा पुरुष ही दिखाई देते थे। अब आप मुझे जब भी दिखती तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। जी, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी हिना कांवरे जी। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान जानने के लिए देखना ना भूलें पी फॉर पॉलिटिक्स और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, राजनीतिक हलचलों से जुड़े रहिए। आज के अंक से अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।